इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आ रही हूँ। BFA MFA जो एक्चुअली PhD करना चाहता है, तो आजकल एक्चुअली में ये 2-3 साल पहले, दो या 3 साल पहले तक ये था भी नहीं, और इस बार अब एक्चुअली में सब कॉलेजेस के लिए इस एग्ज़ाम को देना कंपलसरी हो गया है। ये बेसिकली CUET का एग्ज़ाम है जो थैंकफुली हमारे टाइम पे नहीं था, बट अब सारे बच्चों को देना पड़ रहा है। ये एक थियरी एग्ज़ाम है, और अगर आपको इवन BFA या MFA या इवन PhD करना है फाइन आर्ट में, तो आपको ये वाला एग्ज़ाम क्लियर करना कंपलसरी हो गया है। स्पेशली सम कॉलेजेस के लिए। कुछ कॉलेजेस अभी भी उसमें से एग्जेम्प्टेड है, पता नहीं अगले साल और कितने कॉलेज जुड़ जाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर कॉलेज ऑफ आर्ट नहीं था, इस साल कॉलेज ऑफ आर्ट CUT में जुड़ा। सो अब और भी शायद कॉलेजेस जुड़ जाए, तो इसलिए इसमें कैसे एग्ज़ाम देना है, क्या होता है क्या नहीं होता है, आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत मुझे लगा बताना चाहिए। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया एंड उसके बाद मैंने ये वाला पता किया कि किस तरह से क्या इसके बारे में और क्या क्या एग्ज़ाम होगा, और कौन से कॉलेजेस फ़िलहाल के लिए अभी वो अवेलेबल है जिसमें एग्ज़ाम देना आपका कंपलसरी है। सो फिर जिसके लिए जो अवेलेबल है उसको मैं आपको बताती हूँ। और पहले हम समझते हैं क्या CUT का फुल फॉर्म क्या है, और व्हाट इज CUT एंड क्या किस टाइप का चीज़ें, क्यों ये वाला करने लगे, क्यों ये वाला एग्ज़ाम होने लगा। सो इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। सो CUT का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। CUT का फुल फॉर्म है, पहले इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस भी बोला जाता था, अब इसका थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, बट जो फुल फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में सेम CUT ही बोला जा रहा है। तो अब ये जो एग्ज़ाम है वो बेसिकली एक वन एग्ज़ाम की तरह करने लगे हैं। वन एग्ज़ाम इन द सेंस कि आपको एक एग्ज़ाम देना है, और एक एग्ज़ाम में ऑल इंडिया आपका वो वाला एग्ज़ाम वैलिड होगा। बेसिकली ये वाला जो एग्ज़ाम है, ये अगर आप देते हो तो बहुत सारे नॉट ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस का है, बट बहुत प्राइवेट कॉलेजेस में भी इसका CUT का जो स्कोर है वो वैलिड है। सो आप CUT का स्कोर दिखा के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी आप एडमिशन का जो फर्स्ट प्रोसेस है वो एग्जाम्प्ट हो सकते हो। सो इसलिए ये वाला एग्ज़ाम जो है ना वो इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। बेसिकली पहले क्या होता था कि नॉर्मल आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम है, जो आपका जो बोर्ड है, चाहे वो आप चाहे सेंट्रल बोर्ड हो, चाहे आपका ICC बोर्ड हो, तो सारे बहुत डिफरेंट बोर्ड एग्ज़ाम होते थे। तो वो उस एग्ज़ाम की वजह से क्या होता था कि सबका अलग अलग सिलेबस होता था, और सबका अलग अलग मार्क्स आते थे। कहीं किसी बोर्ड में बहुत ज़्यादा नंबर आते थे, किसी बोर्ड में बिल्कुल मार्क्स नहीं आते थे। तो उसके वजह से ये वाला जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ये वाला CUT स्टार्ट किया। एंड उसमें क्या हुआ कि स्टूडेंट जो भी CUT में बैठ रहे, तो पूरे ऑल इंडिया सबको CUT में बैठना है, सो दैट जब ये एग्ज़ाम देता है तो कॉमनली सब लोग एक ही एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि जो उसका रिजल्ट आता है उसके हिसाब से फिर आपके कॉलेजेस में एडमिशन होता है। तो ये नॉट ओनली आर्ट फाइन आर्ट या में ही एग्ज़ाम देना है, बट अगर आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन में भी घुसना है तो भी ये वाला एग्ज़ाम देना पड़ता है, या आप उस कोई दूसरे फील्ड में भी जाना चाहते हो तो भी आपको, और वो भी दूसरे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं भी गवर्नमेंट या प्राइवेट में, तो भी आपको ये वाले एग्ज़ाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। तो बेसिकली इसका जो मार्क्स है वो स्कोर जो है वो ही आपको दिखाना पड़ता है, उसके हिसाब से फिर आपका एडमिशन होता है। अब आते हैं कि कौन से कॉलेजेस में एक्चुअली में CUT यूज़ कर रहे हैं। ये एक्चुअली मैं अभी बना रही हूँ सितंबर 23 में। अब ये ऑफ कोर्स हो सकता है कि बाय द टाइम नेक्स्ट ईयर आते शायद ये वाला लिस्ट चेंज हो सकता है। सो अभी जो CUT में है उसी के बारे में मैं आपको उसी कॉलेजेस के नाम बताती हूँ।
तो सबसे पहला ऑफ कोर्स जो सारे इसी बार स्टार्ट हुआ है वो है कॉलेज ऑफ आर्ट जो दिल्ली में है, वो है उसके अंदर। उसके बाद पिछले साल से ही था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो थियोरी पेपर, जो नॉर्मली भी पहले अलग से थियोरी पेपर होता था उसका, अब वो थियोरी पेपर नहीं होता और ये सीयूटी को ही दिखा के आपको आपने अगर सीयूटी क्लियर किया फिर वहाँ पर आपका ये दोनों ही जितने भी आर्ट कॉलेजेस हैं वहाँ पर आपको थियोरी पेपर अब नहीं होगा, तो ये सीयूटी का ही रिजल्ट आपका थियोरी का रिजल्ट माना जाएगा एंड आपको प्रैक्टिकल एग्जाम वहाँ पर जाके देना पड़ेगा। अगर आप सीयूटी क्लियर करते हो तो आप वहाँ पर से आपका कॉल आएगा और आप वहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाओगे। फिर वो प्रैक्टिकल एग्जाम में आप अच्छा करते हो तो ही आपका एडमिशन ये सारे कॉलेजेस में होगा। सो आपने जैसे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, और उसके अलावा कला भवन या विश्व भारती जो शांति निकेतन है उसमें भी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी फाइन आर्ट है वहाँ पर भी है, उसके अलावा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल इसमें भी आपका सीयूटी ही लग रहा है। तो ये सारे जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं जो मैंने आपको बताए अभी नाम, ये सारे यूनिवर्सिटीज में आपको सीयूटी के थ्रू ही आप फर्स्ट पेपर जो है वो सीयूटी को क्लियर करने के बाद ही आप फिर ऑफ कोर्स इसी कॉलेज में आप अप्लाई करोगे और उस कॉलेज में सीयूटी का जो है आप फॉर्म भरोगे, उसमें सीयूटी का रिजल्ट डालोगे एंड उसके बाद वो आपको क्या बोलते हैं सेकेंड पेपर के लिए आप जाओगे, वहाँ पर सेकेंड पेपर दोगे जो आपका प्रैक्टिकल का पेपर होगा और उसके बाद ही आपको अगर आप प्रैक्टिकल के एग्जाम पास होते हो तभी आपका एडमिशन या रैंक आता है और आपको एडमिशन होता है। सो ये एक्चुअली ऑल टुगेदर सीयूटी के थ्रू जा सकते हो। बस यही है कि पहले ऐसा होता था कि आपको हर का अलग अलग थियोरी देना पड़ता था, तो वो थियोरी एग्जाम हट गया और वो ही एक फायदा हुआ है और उसके एक ही थियोरी एग्जाम में आपको करना है। अब थियोरी एग्जाम में क्या क्या एक्चुअली में सब्जेक्ट्स आते हैं नॉर्मली है क्योंकि जो 12th में आपने पढ़ा है उसके तरह ही है सब्जेक्ट्स बेसिकली। जिन्होंने भी फाइन आर्ट पढ़ा है 12th में उनके लिए फ़ायदा है बिकॉज वही प्रॉपर जो फाइन आर्ट का सिलेबस है पेंटिंग का वही एक्चुअली आपका सिलेबस है। उसके अलावा भी आपके दूसरे सब्जेक्ट्स के भी आपको क्लियर करने पड़ते हैं, वो जैसे लैंग्वेज क्लियर करना पड़ता है या आपको है जनरल नॉलेज भी क्लियर करना पड़ता है। सो बेसिकली आपको जब सीयूटी का एग्जाम दे रहे हो तो जनरली आपको 4 पेपर ऑलमोस्ट देने पड़ते हैं। एक तो जनरल नॉलेज का पेपर होता है, एक डोमेन स्पेसिफिक होता है। डोमेन स्पेसिफिक का मतलब है कि आपने पेंटिंग का अगर आपने चूज किया तो पेंटिंग, अगर आपने साइंस चूज किया तो साइंस, या अगर जो भी जिस सब्जेक्ट में आप जाना चाहते हो तो वो डोमेन स्पेसिफिक होता है। और फिर लैंग्वेज जिसके 2 पेपर होते हैं, तो एक में 13 लैंग्वेज में, एक में 20 लैंग्वेजेस हैं और उसमें से कोई एक लैंग्वेज आपको जो आपने पढ़ा है जो आपने किया है वो आपको करना होता है। तो किसी में आपने जैसे समझ लीजिए सिर्फ इंग्लिश किया तो दोनों में इंग्लिश आप डालेंगे, और आपने हिंदी किया है या आपने जो भी आपकी लैंग्वेजेस हैं बंगाली मराठी वो सब आप डाल सकते हैं। में आपके एग्जाम्स होंगे उसी के हिसाब से, और फिर वो एग्जाम अगर आपको क्लियर करना होता है। जनरल नॉलेज में ऑफकोर्स इट्स टोटली जनरल नॉलेज, जिस तरह से जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर्स और अवेयरनेस सब कुछ होता है, तो वो आपको फ़ायदा होगा। और उसके बाद ऑफकोर्स पेंटिंग का जो डोमेन सब्जेक्ट है उसमें आपको पेंटिंग के हिसाब से जो सिलेबस है वो जो ऑफकोर्स जो फाइन आर्ट का में 12th में करते हैं वही सिलेबस ऑलमोस्ट दिया गया है, जिसमें मिनिएचर पेंटिंग या मॉडर्न आर्ट ये सारा चीज़ें हैं। सो उसी के ऊपर क्वेश्चंस आपको आएंगे बेसिकली। एंड आप अगर आप चाहते हो कि इसमें क्वेश्चंस और जो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज, स्पेसिफिकली जनरल नॉलेज और फाइन आर्ट का अगर आपको चाहिए तो हमारी एक बुक है, उसमें आप वो वाली बुक से आपको बहुत फ़ायदा होगा फॉर थियोरी पेपर। एंड वो आप बुक खरीद सकते हो ऑनलाइन अमेजोन और में भी अवेलेबल है, प्लस आपकी फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है। और अगर कोई डायरेक्ट चाहता है तो वो मुझे डायरेक्ट इस व्हाट्सअप में कर सकता है, और व्हाट्सअप से आप मेरे को बोल सकते हो तो मैं आपको दे सकता हूँ, या आप मेरे सेंटर से भी ये वाली बुक खरीद सकते हैं।
ये बुक दोनों हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है। सो स्टूडेंट्स को कोई भी दोनों ही लैंग्वेज में है, तो किसी को भी किसी लैंग्वेज का बैरियर है कि हिंदी में है नहीं मैम, तो हम लोगों ने दोनों में ही कर दिया है। सो किसी को भी चाहिए तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जो कि आप उसको खरीद सकते हैं, या अगर आप नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको लिंक भी भेज सकती हूँ। सो आपको ये वाली बुक आपको बहुत फ़ायदा करेगी, और उसमें सारा कुछ दिया गया, उसमें फाइन आर्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, वेस्टर्न हिस्ट्री, सब कुछ है उसमें, प्लस जनरल नॉलेज के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और कैसे करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी सारे दिए गए हैं। तो आपको वो अगर आप बुक कर लेते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होता है क्लियर, कोई भी थियरी पेपर क्लियर करने के लिए। मीन्स अब ऑफकोर्स ये सिर्फ CUT का पेपर देने से ही आपका सिर्फ नहीं है, क्योंकि अगर आप फाइन आर्ट दे रहे हो तो आपका जामिया का अलग पेपर है, वो CUT के अंडर नहीं आ रहा है, या आप दूसरे और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे MSU है, दूसरे और भी बहुत सारे कॉलेजेस जो CUT के अंडर नहीं आ रहे हैं, उनके एग्ज़ाम देने के लिए भी वो वाली बुक आपको फ़ायदा करेगी। तो आप एक बुक लोगे, आपको सारे जो भी जितने भी कॉलेजेस हैं उनके सारे एग्ज़ाम्स आपको फ़ायदा करेगा। तो ये आप थियोरी के लिए आपके लिए बहुत इक्विप्ड बुक है, तो आप ये वाली बुक ऑर्डर कर सकते हैं। अब आते हैं कि किस किस टाइप के सब्जेक्ट्स हैं, लाइक पेंटिंग में मतलब बेसिकली जो सब्जेक्ट्स हैं वो सभी कुछ एक्चुअली में बोलते हैं कि अगर आप चाहे अंडर ग्रेड्स कर रहे हो, चाहे पोस्ट ग्रेड्स कर रहे हो, चाहे आप PhD कर रहे हो, तो एक लिस्ट है जिसमें फाइन आर्ट या करने जा रहे हो, तो उसमें हर एक उसमें आपको आप कर सकते हो। उसमें डिज़ाइन, पेंटिंग, कल्चर, फोटोग्राफी, इसके अलावा ड्राइंग है, अप्लाइड आर्ट है, विजुअल आर्ट है, और इवन डांस, म्यूजिक, ये सब करके ऐसे करके 20 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, लिस्ट दिया गया है, जिसमें आप इक्विवेलेंट हो जाते हैं इस सारे कॉलेजेस में आप जाने के लिए। बिकॉज आपका कॉलेज में सब कुछ नहीं होता है, जैसे ड्यूब में और कुछ कॉलेजेस हैं जिसमें म्यूजिक और डांस का भी होता है, किसी और भी कॉलेजेस में होता है, लेकिन जो हमारे फाइन आर्ट के कॉलेजेस हैं उसमें ये सब सब्जेक्ट नहीं होते। लेकिन फाइन आर्ट में भी बहुत सारे, किसी में बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे प्रिंट मेकिंग, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, या अप्लाइड आर्ट, कल्चर, पेंटिंग, तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उसके हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग नाम में और सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो वो उसके लिए आपको पूरा लिस्ट दिया गया है कि इतने सारे लिस्ट है, जो 20 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, और अलग अलग कॉलेज में जैसे ही आपका वो रिजल्ट आता है तो आप उसका कॉलेज का आप कर सकते हो। सो बेसिकली पेंटिंग का सिलेबस फिर से बता देती हूँ, वो यूनिट 1 में है राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, यूनिट 2 में है द मुगल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, यूनिट 3 इज बंगाल स्कूल एंड कल्चरल नेशनलिज्म, यूनिट 4 इज मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। सो ये बेसिकली पेंटिंग का जो डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस है, एंड ये बेसिकली 12th का ही सिलेबस है। तो जिन्होंने भी पेंटिंग 12th में ली है उनके लिए तो इजी है, बट जिन्होंने पेंटिंग 12th में नहीं ली है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आप मेरी बुक लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत उसमें सिलेबस दिया गया है इसके रिलेटेड, तो आपको फ़ायदा होगा। उसके अलावा 12th की बुक जो है वो भी आप उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं, जो फाइन आर्ट की है, जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स फाइन आर्ट दिया है, या आप ऑनलाइन भी आप देख सकते हो फाइन आर्ट का सिलेबस, उसमें आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा, और आप उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे तो वो ये वाला आप क्लियर कर पाओगे, ये वाला पेपर। उसके अलावा ऑफकोर्स जनरल नॉलेज का, जैसे मैंने आपको बताया कि रिकॉर्ड जो है वो उसमें नॉर्मली हर चीज़ आ जाता है, कल्चर जैसे, क्योंकि जनरल नॉलेज इज ऑल अबाउट एवरीथिंग, सो नॉट ओनली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब या साइंस सब है, उसके अलावा भी आपका करंट अफेयर्स और सब कुछ आता है। तो ये सारे सिलेबस का पार्ट है, तो आपको सब कुछ आना चाहिए, और तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट लाइक थोड़ा बहुत जो भी मुझे मैंने जो रिसर्च किया था उसके हिसाब से मैंने सब कुछ बता दिया है, एंड अगर कोई और इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को चाहिए तो वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है, और व्हाट्सएप मैसेज करने से मैं आप अपना नाम और अपना
स्टेट लिखना जरूर भूलिएगा मत। और उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपको क्या पता करना है कॉलेजेस के बारे में और CUT के बारे में। तो मैं और भी डिटेल जो मुझे पता है वो आपको मैं बताऊंगी। उसके अलावा भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एग्ज़ाम है वो आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। तो आप जब 12th का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, 12th का भी पढ़ाई कर रहे हैं या समथिंग कर रहे हैं, तो उसको अच्छे से पढ़िए सो दैट आप CUT का एग्ज़ाम अच्छे से दे सको और अच्छे से पास कर सको। और फिर ऑफ कोर्स एंट्रेंस के लिए तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। CUT का मतलब ये नहीं कि आपने CUT क्रॉस किया और आपने अच्छा थियोरी में लिया तो आपका कॉलेज हो जाएगा। नहीं, आपको उसके बाद प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी देना है जिसमें ज़्यादा नंबर है और जिसमें एक्चुअली में कॉलेज के अंदर अलग कॉलेज में अपना अपना एग्ज़ाम होगा। तो वो जिस तरह का था, जिस टाइप का एग्ज़ाम पहले होता था वही टाइप का सेम फॉलो कर रहे हैं प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में, कोई चेंजेस नहीं है। मैं ऑफ कोर्स और जो आगे वीडियोस बनाऊंगी उसमें हर एक कॉलेज में क्या क्या किस तरह का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है तो उसके भी डिटेल देके आपको पता होना चाहिए, उस तरह का एक वीडियोस सारे बनाऊंगी एक एक कॉलेज के बारे में। अभी फिलहाल CUT का मेरे को लगा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी है, तो ये इसका जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ थियोरी एग्जाम का है। तो आप थियोरी एग्जाम के लिए हिसाब से ही आपको बताया गया है और वही एग्ज़ाम आपको देना है। उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है। ये रिजल्ट जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज के लिए मान्य रखता है। तो इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम। सो आप सब लोग जब बोर्ड एग्ज़ाम के बाद होता है, क्योंकि जैसे ही आपका नॉर्मल बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होता है उसी के बाद CUT का डेट आता है, उसी टाइम पे जो डेट्स के हिसाब से फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो मोस्टली जो एग्ज़ाम है जुलाई में होता है, क्योंकि जून जुलाई में ही मेरे को लगा लास्ट टाइम पे भी ऐसे ही एग्ज़ाम हुआ, जून जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था। तो जून जुलाई के एग्ज़ाम के बाद ही, क्योंकि जब बोर्ड एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आ जा रहे सबके उसके बाद ही CUT का एग्ज़ाम होता है। तो सब लोग जो पहले अपना फाइनल एग्ज़ाम खत्म होने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर से आपको CUT के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, जिसमें आपको उसके हिसाब से फिर आपको अच्छे से एग्ज़ाम देके ही फिर आप आगे फाइनल का पेपर दे सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट डोंट फॉरगेट कि प्रैक्टिकल भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तो किसी को भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए या कोई भी गाइडेंस या हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा सेंटर दिल्ली में है GK2 में, और जो भी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है वो भी ले सकते हैं। सो दोनों ही सूट में आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए जो मेरे को इसी नंबर में, और उसमें आप मुझे अपना नाम, अपना स्टेट और आपको क्या चाहिए उसके बारे में लिख के भेजिए। मैं आपको सारे डिटेल्स क्लास के और सब चीज़ के भेज दूंगी, और देन आप उसके बाद आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सो मुझे लगता है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली फाइन आर्ट स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD करना चाहता है तो उसके लिए ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलेगा, और जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आया है वो हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।